हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम जो है नरेशन का अपना लास्ट पार्ट जो है, जो कि पार्ट नंबर 6 है, उसको स्टार्ट करते हैं। और इस पार्ट में जो है हम ऑप्टेटिव और हमारे जो लास्ट जो 5th जो टाइप है सेंटेंस का एक्सक्लामेटरी, इन सेंटेंसेस को जो है कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो है प्रे का मतलब प्रार्थना, विश मतलब इच्छा, ठीक है, कर्स मतलब अभिशाप और ब्लेस मतलब आशीर्वाद जो है आप समझें। सबसे पहला पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स सबसे पहले मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, ठीक है, इनमें जो है दिखाई देता है हमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो उसके लिए सबसे पहले जो पहला जो स्टेप है वो क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है से या सैड को सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार विश, प्रे, कर्स, ब्लेस में चेंज करते हैं। ठीक है, 4 वर्ब्स में चेंज करते हैं। से को विश में हो सकती है, प्रे में हो सकती है, कर्स में हो सकती है, कर्स मतलब अभिशाप है ना, और ब्लेस में हो सकती है। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हम एसर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट मे का बन जाता है हमारा माइट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि माइट जो है एक मॉडल का काम करता है, तो मॉडल के बाद हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी होता है उसको हम जो है फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जो ऑप्टेटिव जो हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। उसके बाद नोट में दिया गया है, सामान्यतः रिपोर्टेड जो वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में रहता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव में। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो हम जो है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो हमने असर्टिव का किया है। और फिर हम क्या करते हैं, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने जो प्रोनाउंस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, अन्यथा हमारा अगर काम चलता है तो चला लेते हैं। उसके बाद टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो टेंसेस में चेंज करते हैं। उन्हीं दोनों चीज़ों को हम जनरल रूल्स कहते हैं। अब 2-3 सेंटेंसेस देखिए। ही सैड मे गॉड ब्लेस यू। अब सबसे पहले जो मे गॉड ब्लेस यू है इसको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। और उसके बाद ही सैड की जगह पे हमने किया ही प्रेड ना, कि उसने भगवान से रिलेटेड बात है तो हमने प्रे करना है। तो ही प्रेड क्योंकि पास्ट में है, लगभग इसने कहा कि पास्ट में ही मिलता है, तो यहाँ पे मे का भी माइट होगा, वो भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी हम जो है अच्छा जो है बना सकते हैं अपना इनडायरेक्ट। तो दैट के साथ हमने जोड़ना है। गॉड हमारा इसका सब्जेक्ट है तो गॉड ले लिया। उसके बाद जो है हमारा माइट जाएगा क्योंकि असर्टिव जो है हमने बनाना है। उसके बाद ब्लेस, यहाँ पे यू है, इसको हमने किस में करना है, मी में करना है, क्योंकि मुझे ब्लेस करने की बात की जा रही है। मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे क्या है, मदर ने ब्लेस किया है तो इसलिए मदर ब्लेस्ड मी, उसके बाद दैट से जोड़ना है। और फिर यू का हमारा सेकंड जो है ये है हमारा पर्सन, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का हम आई जो है सब्जेक्टिव केस बनाते हैं, फिर माइट और लिव लॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से हम जो है चेंज करते हैं। उसके बाद ध्यान दें में एक बात कही गई है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट ना हो तो हमें मे को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना चाहिए। यानी कि मे अगर किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो हमें अपनी तरफ से क्या करना है, मे को ऐड करना है। ठीक है, मे को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए किस तरीके से, द ऑडियंस सैड लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब यहाँ पे हमने मे को अंडरस्टूड कर लेना है और माइट अपना यूज़ करना है। द ऑडियंस क्या कर रही है, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रे कर रही है, तो ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद माइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, उसके बाद लॉन्ग और फुल स्टॉप जो है हमारा लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा 5th
जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है उसकी बात करते हैं, जो कि एक्सक्लामेटरी है। थोड़ा सा लंबा भी रहेगा ये। देखिए, सबसे पहली चीज़, जोए का मतलब खुशी होगा यहाँ पे, सोरो दुख होता है, सरप्राइज आश्चर्य होता है, एंगर क्रोध यानी कि गुस्सा होता है, कॉन्टेम्प्ट तिरस्कार या घृणा होता है, अप्लाउज प्रशंसा होता है, रिग्रेट पश्चाताप यानी कि अफसोस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें इन सब चीज़ों का जो है पता चलता है, ठीक है। खुशी, गम, प्रशंसा, आश्चर्य, घृणा, है ना, इन सब चीज़ों का पता चलता है। और ये हमारी क्या होती हैं, मानसिक भावनाएं, यानी कि मेंटल जो फीलिंग्स होती हैं ये हमारी वो होती हैं। कुछ इंटरजंक्शंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी जो है इन सेंटेंसेस में हमें मिलता है। ऑप्टेटिव हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें जनरली हमारा जो साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद ओ, आलस, हुर्रा, ब्रावो, वेल डन, इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशंस मिलते हैं, इंटरजेक्शंस मिलते हैं, जिनके साथ या जिनके देखने से या जिनके यूज़ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ठीक है, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव और हाउ एक्सक्लामेटरी एडवर्ब का प्रयोग हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि व्हाट को और हाउ को हम जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एक तरीके से व्हाट को हम उस समय पे कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, और हाउ को उस समय पे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ किया गया हो तो हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। स्टेप नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है से, उसको हम सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, इन सब में चेंज करते हैं। यानी कि जिससे भी हमें मीनिंग के अनुसार मतलब एक्सक्लेम्ड विद रहता है, रिग्रेट आएगा, सरप्राइज आएगा, एंगर आएगा, जॉय आएगा, क्या आएगा, सोरो आएगा, क्या आएगा, उसके अनुसार जो है हमने चेंज करना है। यही बात है कि मीनिंग के अनुसार चेंज करना है। स्टेप नंबर 2, इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। उसके बाद जो भी हमारे इंटरजंक्शंस होते हैं उनको हमने क्या करना है, हटा देना है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हमने अपने सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन की जगह पे हमने फुल स्टॉप का यूज़ करना है, और अपना जनरल रूल्स को फॉलो करना है, और अपना जो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस हम पाते हैं। नोट की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट या फिर हाउ का अगर यूज़ किया गया है तो उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ताकि हम रिपोर्टेड स्पीच में जो भी छुपा हुआ जो भाव है, उसके अंदर कई बार जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो छुपे रह जाते हैं। उनको हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, या तो वर्ब यूज़ करते हैं, या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, या एडवर्ब यूज़ करते हैं, उस भाव को, उस फीलिंग को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, और हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट के बाद नाउन में चेंज करते हैं तो उसको हम जो है एडजेक्टिव नाउन में चेंज करते हैं, यानी कि व्हाट के बाद अगर हमें नाउन मिलता है तो हम जो है उसको एडजेक्टिव के बाद नाउन में चेंज करते हैं। जैसे कि व्हाट अ फूल, इसको हम अ बिग या फिर ग्रेट फूल कह सकते हैं, चेंज करने की बात है ये। जैसे व्हाट अ न्यूज़, उसको हम अ स्ट्रेंज न्यूज़ में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट एडजेक्टिव और नाउन आता है उसको हम वेरी एडजेक्टिव और नाउन में चेंज करते हैं। जैसे कि व्हाट अ फाइन प्लेस, इसको हम अ वेरी फाइन प्लेस में चेंज कर सकते हैं। एक और देखिए, व्हाट अ गुड स्टूडेंट, इसको हम अ वेरी गुड स्टूडेंट में चेंज करते हैं जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से। उसके बाद सी पॉइंट में है हाउ एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया हो तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, वेरी या फिर वेरी के साथ जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हाउ स्वीट ही सिंग्स, इसको
ही सिंग्स वेरी स्वीट में जो है चेंज करते हैं। इसी तरीके से हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, इसको सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं। उसके बाद ए पॉइंट दिया गया है, व्हाट और हाउ से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम किस तरीके से अपने असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो है, सब्जेक्ट और वर्ब से हम असर्टिव को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, हाउ और व्हाट को हम जो है क्या करते हैं, इनको हम जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हाउ और व्हाट जो है उसके पहले जो है हम किसका यूज़ करते हैं, वेरी का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। और यदि व्हाट के बाद नाउन दिया गया है तो हम व्हाट के पहले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पैक्यूलर, पैक्यूलर एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब विलक्षण, अजीब, ये सब मतलब होते हैं, टेरिबल, इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और हम जो है उनके साथ एक एडजेक्टिव का यूज़ करके हम जो है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हाउ फास्ट ही रन्स, अब यहाँ पे हाउ है, उसके बाद एडजेक्टिव है, ही रन्स जो है वर्ब और सब्जेक्ट हैं हमारे, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है बाद में दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ही रन्स, क्या फिर क्या यूज़ करना है, वेरी, वेरी, और फिर ये जो है हमारा एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे फास्ट, है ना। अगला और देख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज़ अ वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और फिर क्या है हमारा सीन, ठीक है। एडवर्ब के रूप में वेरी को यूज़ करने हैं, एडजेक्टिव के रूप में जो है ब्यूटीफुल को, और सीन जो है हमारा क्या है, नाउन है। इस तरीके से हम जो है अपना क्या करते हैं, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। एक और नोट दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं दिया गया हो, अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिए गए हैं तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय हमें जो है अपनी तरफ से सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जो है सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि व्हाट अ प्लेस, अब यहाँ पे इट इज़ जो है हमने अपनी तरफ से लगाया है, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज़ हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है मीनिंग के अनुसार, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जो है हम अपनी तरफ से लगाते हैं। तो व्हाट इज़ अ लवली, ब्यूटीफुल या स्ट्रेंज जो है हम क्या कहते, उस किसी को क्या कहते हैं, प्लेस को कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट अ लवली प्लेस भी कह सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस कह सकते हैं, व्हाट अ स्ट्रेंज प्लेस कह सकते हैं। तो ये सब जो है हम कह सकते हैं। हाउ फनी, इट इज़ वेरी फनी, व्हाट अ फन, इट इज़ अ ग्रेट फन। ज़्यादातर हम यहाँ पे इट इज़ का यूज़ करते हैं जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और लिविंग जो थिंग्स होती हैं या फिर पर्सन्स के लिए आप अगर यूज़ करते हैं तो ही, सी, इट, दे, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं प्रोनाउंस के रूप में। बी पॉइंट में क्या बताया इसने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वुड दैट, ओ दैट, फॉर, ओ फॉर, इफ़ आई कुड ओनली, ओ इफ़ आई कुड ओनली, एक्सेट्रा। इस तरीके के एक्सप्रेशन से अगर कोई जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है तो हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तब उसको, तो सेंटेंस को हम आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिज़ायर से स्टार्ट करते हैं। आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिज़ायर, ज़्यादातर आई विश से आप जो है सेंटेंस को स्टार्ट होते हुए देखेंगे। जैसे कि वुड दैट, अब देखो यहाँ पे वुड दैट आ गया, ही वर अलाइव, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई विश ही वर अलाइव, है ना, इस तरीके से। और जो ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है इसको हम जो है फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनेटिव यानी कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हमें सबसे पहले इट इज़ स्ट्रेंज जो है हम लिखते हैं, फिर हम दैट क्लोज के स्ट्रक्चर की बनावट को जो है यूज़ करते हैं और अपना जो इस प्रकार से जो अपना जो सेंटेंस प्राप्त होता है हमें, वो जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है हमें मिलता है। जैसे कि टू थिंक ऑफ हर लिविंग हेयर,
साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, यानी कि इट इज़ स्ट्रेंज, उसके बाद दैट हमने यूज़ कर दिया, दैट क्लोज की बनावट वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे हर का सी हो गया, शुड लीव हेयर, है ना। तो यहाँ पे एक मॉडल का यूज़ हमें जो है दिखता है, और वो मॉडल हमारा क्या है, शुड। ठीक है, ज़्यादातर हमें शुड का जो है इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होंगे उसमें जो है यूज़ देखने को मिलेगा। डी पॉइंट, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, हाउ एडजेक्टिव और ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एसरेटिव में उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यू वर काइंड इनफ, यू वर काइंड इनफ टू हेल्प मी। हाउ क्लेवर ऑफ हिम टू चीट हर, ही वॉज क्लेवर इनफ, क्लेवर इनफ। यहाँ पे जो एडवर्ब होता है इनफ होता है, और एडजेक्टिव होता है वो क्लेवर होता है। जो इनफ होता है वो हमारा हमेशा जो है एडवर्ब का काम करता है, और उसके पहले हमारा एडजेक्टिव यूज़ होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो इसको चेंज करते हैं। और क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ही वॉज क्लेवर इनफ टू चीट हर, है ना, टू चीट हर। तो इस तरीके से हम जो है हाउ एडजेक्टिव और ऑफ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ई पॉइंट में क्या है, एलस से स्टार्ट होने वाले या अलास से स्टार्ट होने वाले जो असर्टिव सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनको जो है हम असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करते हैं, तो आलस जो है आपका एक तरीके से सैड फीलिंग को दर्शाता है। तो हम इट इज़ एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज़ सैड टू थिंक से जो है हम स्टार्ट करते हैं, और हम फिर उसको कैसे चेंज करते हैं देखिए। आलस दैट शी शुड डाई सो यंग, ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। इट इज़ एक्सट्रीमली सैड, उसके बाद हमने दैट का यूज़ करना है। दैट यहाँ पे भी दिया गया है एक्चुअली, दैट शी शुड वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, तो एज इट इज़ हम उसको रखते हैं डाई सो यंग। तो यहाँ पे जो है दैट के बाद आलस को काट देते हैं या अलास को काट देते हैं, उसके बाद जो है हमारा यूं का यूं हमारा क्लोज जो है रखते हैं। आलस दैट आई वुड सफ़र फॉर नथिंग, जैसे कि इट इज़ सैड टू थिंक दैट आई शुड, वुड को शुड में चेंज करते थे, आई शुड सफ़र फॉर नथिंग, है ना। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एफ पॉइंट दिया गया है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रावो, हुर्रा, फाई फाई इस प्रकार के एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कैसे चेंज करते हैं। ब्रावो प्लस के सेंटेंस जो भी होता है हमारा, उसके साथ ब्रावो के साथ या हुर्रा के साथ या फाई फाई के साथ, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज लिखते हैं, उसके बाद दैट लिखते हैं, और फिर हमारा जो क्लोज होता है वो लिख देते हैं। हुर्रा आता है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय लिखते हैं, दैट लिखते हैं, और उसके बाद जो क्लोज आता है वो लिख देते हैं। अगर फाई फाई होता है तो हम इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट, दैट लिखते हैं, और अपना जो भी क्लोज होता है उसको लिख देते हैं। एग्जाम्पल, ब्रावो यू हैव डन वेल, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यू हैव डन वेल में। इसी प्रकार से हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। तो इनको जो है चेंज करना थोड़ा सा आसान ही लगता है। उसके बाद कुछ चेंजेस हैं जी पार्ट में। क्या है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो भागों में है और वो दोनों भाग एंड से जुड़े हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में हम इट इज़, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आप जो है स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन, और उसके साथ जो है दैट क्लोज को जो है यूज़ करते हैं, जिसमें शुड का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ सेंट एंड अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ स्ट्रेंज दैट अ सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, है ना। इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट को जो है काट दिया जाता है, ठीक है, सॉरी एंड को काट दिया जाता है, और हमारा जो दैट होता है उससे हम अपने जो दोनों जो चीज़ें होती हैं एंड के साइड में, उन दोनों चीज़ों को जो है ऐड करते हैं दैट के साथ, ठीक है। दैट के साथ जो है बाकी का पोर्शन जो सेंटेंस का है, जैसे कि इट इज़ एस्टोनिशिंग या इट इज़ स्ट्रेंज, इस चीज़ को हम जो है पीछे वाले क्लोज के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने असर्टिव सेंटेंस को पाते हैं। उसके बाद नोट है,
रिपोर्टेड स्पीच में जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते समय ज़रूरत के हिसाब से हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी ऊपर हमने रूल्स पढ़े हैं। जिसकी ज़रूरत ना हो उसकी हमें यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वैसे भी हमें पता है। तीसरी बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से स्ट्रॉन्ग इमोशंस का पता चलता है और इनका जो मीनिंग होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो जल्दी जल्दी हम मीनिंग देख लेते हैं। हुर्रा से हमें जॉय का पता चलता है यानी कि खुशी का। ओ आलस आह और ओ डियर इससे हमें दुख का पता चलता है, विषाद यानी कि दुख का पता चलता है। हा हा अम्यूज़मेंट यानी कि मनोरंजन का पता चलता है। फाई फाई से हमें रीप्रूफ यानी कि हमें जो है अस्वीकृति किसी की निंदा का पता चलता है। माय गुडनेस या गुड ग्रेसियस से हमें सरप्राइज़ का पता चलता है, आश्चर्य होता है। बोथर इट एनोयंस यानी कि किसी से हम चिढ़ जाते हैं, किसी से परेशान होते हैं, उस चीज़ का हमें पता चलता है। ब्रावो से हम अप्रूवल लेते हैं, स्वीकृति लेते हैं किसी की। स्टफ, बुश, टट टट टश इनसे हमें रेडिक्यूल होने की जो है पता चलता है, मतलब हंसी ठुल्ला हम करते रहते हैं। हाय हुला टू कॉल समवन किसी को हम बुलाते हैं या पुकारते हैं। हम हिम हम इससे हमें डाउट होता है। और डियर इससे हमें दुख होता है। कन्फाउंड यू एंगर मतलब गुस्सा आता है हमें इससे। ओज डिस्गस्ट करते हैं हम इस चीज़ से, मतलब किसी से जो है क्या करते हैं, जैसे एक वर्ड है आउच इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हमें या तो किसी ने अचानक से हमें फिज़िकली टच किया है या थोड़ा सा हमें फिज़िकली परेशान किया है, इस तरीके की जो साउंड होती है ये। फॉर गुडनेस शेक एंगर मतलब इससे हमें जो है क्रोध यानी कि गुस्से का पता चलता है। और भी ये सारे के सारे हैं हमारे, इन सब को हम देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। सेंटेंसेस को पढ़ के देखना है और चेंजेस को ध्यान से समझना है कि किस प्रकार के चेंज किए हैं। तीनों सेंटेंस मैं यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। ही सैड व्हाट अ बिग हाउस इट इज़। अब यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड व्हाट, अब यहाँ पे ये जो WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, इन्हीं के साथ जो है हम इन सेंटेंसेस को जोड़ने वाले होते हैं। तो व्हाट अ बिग हाउस इट वॉज, इट इज़ की जगह वॉज हो जाता है क्योंकि ये पास्ट में है। उसके बाद ही रिमार्क्ड व्हाट अ बिग हाउस इट वॉज, अगर वो ऑलरेडी उसमें है तो हम जो है इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब रिमार्क्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड भी कह सकते हैं, रिमार्क्ड भी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिमार्क्ड अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सी सैड व्हाट एन इडियट यू आर, अब यहाँ पे सी एक्सक्लेम्ड भी कह सकते हैं और सी रिमार्क्ड भी कह सकते हैं। व्हाट एन इडियट ही वॉज तो जो है दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी चेंज किए जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट से स्टार्ट हो रहे हैं तो विश का पता चलता है हमें, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले विश या विशेज़ या विश्ड हम रखते हैं, उसके बाद दैट से हम इसको जोड़ते हैं, और वुड दैट या फिर ओ दैट इन सब एक्सप्रेशंस को हम डिलीट कर देते हैं इनडायरेक्ट में। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, ही सैड ओ दैट आई वर अ किंग, ही विश्ड दैट ही वर अ किंग। अब ही ये कहाँ से आया ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जनरल रूल्स आप जो है कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम 5-6 दिन से पिछले पूरे एक वीक से जो है इन चीज़ों को करते आ रहे हैं। ही सैड वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, ही विश्ड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, है ना। इसी प्रकार के सेंटेंसेस जो है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ग को जो है क्या नहीं करते हैं, हैड बीन में चेंज जो है नहीं करते हैं ना। उसके बाद ये जो सेंटेंसेस हैं आप इनको बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। PDF जो है आपको, बिकॉज आज लेसन ख़त्म हो गया है पूरा, एक्सरसाइज आपको बोर्ड पे मिलेगी। जैसे ही बोर्ड हम लेके आते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जो है आपको बोर्ड पे मिलेगी। और ये जो सेंटेंसेस है जो मैं आपके यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ,
इन सेंटेंसेस को आप जो है पीडीएफ से भी जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पे इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो जो है बिल्कुल अच्छा जो है हमारे लिए रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये जो लेसन है ये हमारा जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसके लिए पीडीएफ्स भी बनाए गए हैं। अब अगर मुझे आप पहले 5 क्वेश्चंस का इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप चेंज करके दिखा दें तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपने 25 मिनट तक जो है यानी कि एंड तक आपने वीडियो को ज़रूर से देखा है। तो अगर आप चाहते हैं स्किल आईक्यू एक अच्छा लेवल गेन करे और ज़्यादा हम चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ और ज़्यादा अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, तो आपको अगर बेनिफिशियल जो है चीज़ें लगती हैं तो आप ज़रूर से स्किल आईक्यू को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करके बताएं, अपने विचार दें, बातें बताएं, ठीक है, डिस्कशन रखें, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ज़रूर से करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो है पार्ट होगा वो किसी और जो है लेसन से रिलेटेड होगा, किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसमें हम नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।